हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 6 के ऊपर, जिसका नाम है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि शिव जी को जब नारद जी ने सूचना दी कि सती माता ने अपना शरीर छोड़ दिया दक्ष की सभा में, तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध के कारण वो पागलों जैसे हंसने लगे और अपने सिर से एक जटा नोचकर उन्होंने जमीन पर पटकी। देखते ही देखते उस जटा से एक बहुत विशाल काय शरीर वाला एक असुर पैदा हुआ, जिसका नाम वीरभद्र था। और उसने जाकर शिव जी की आज्ञा पाकर उसने सारा का सारा यज्ञ स्थल ही ध्वंस कर दिया। उसके साथ जो और यक्ष और राक्षस गए थे, उन्होंने पूरा मंडप खराब कर दिया। जितने ब्राह्मण थे उनको तितर बितर कर दिया, देवताओं को भी तितर बितर कर दिया। कुछ को मार दिया, कुछ को जिंदा छोड़ दिया, स्त्रियों को डराया, यज्ञ स्थल पूरा बर्बाद कर दिया। और इस प्रकार से दक्ष का गला काट दिया, दक्ष प्रजापति का गर्दन अलग कर दिया वीरभद्र जी ने। तो इसी श्रृंखला में तो खैर उसके बाद जो है फिर वो वापस शिव जी के पास आ गए, सारा यज्ञ स्थल को तहस नहस करके। और भृगु मुनि, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये सुना था शिव जी की निंदा को और शिव जी के भक्तों को बहुत अपशब्द कहे थे, उनकी मूछें नोचकर वीरभद्र ने उसको यज्ञ कुंड की आहुति में डाला। तो आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 8 से प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। तो जब इस प्रकार से सारा ध्वंस हो गया तो सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे याचना करने लगे, अनुनय विनय करने लगे। ब्रह्मा जी, सारा यज्ञ ही चौपट हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं और विष्णु भगवान इसीलिए वहां पर नहीं गए थे क्योंकि हमें पहले ही पता था वहां कुछ होने वाला है। तो खैर शिव जी के क्रोध से तुम बच गए, ये शिव जी की कृपा थी तुम्हारे ऊपर, नहीं तो शिव जी की शक्तियों को आंक पाना तो हमारे लिए भी संभव नहीं है। तुम क्या जानो शिव के अंदर कितनी शक्ति है। तो सारे देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि अब उनसे द्वेष करना छोड़ो, उनकी शरण में जाओ, उनकी शरणागति लो। अगर तुम सच्चे दिल से उनको माफ़ी मांगोगे, उनसे क्षमा याचना करोगे, तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर शिव जी के धाम कैलाश पर्वत के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता हैं और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। तो कैलाश का वर्णन हो रहा है। ये वो कैलाश नहीं जो इस पृथ्वी पर हमें देखने को मिलता है, ये आध्यात्मिक जगत का कैलाश है। जैसे इस संसार में भी एक वृंदावन है, लेकिन वो उस नित्य वृंदावन गोलोक धाम का एक प्रतिबिंब है, जो जहाँ पे भगवान की ओरिजिनल लीलाएं सब घटित होती हैं, जहाँ भगवान एटर्नली अपनी पास टाइम्स करते हैं। तैसे शिव जी का भी अपना एक धाम है, अपना एक लोक है, उसका नाम है कैलाश लोक। और शिवलोक, जहाँ पे कैलाश पर्वत पे वो रहते हैं, तो उसका ये प्रतिबिंब मात्र है इस संसार में जो कैलाश पर्वत है। पर ये उस धाम की बात हो रही है। तो वहाँ पे बता रहे नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, इन सब से वो भरा हुआ है और दुनिया भर के योगी वहाँ पर आकर योग अभ्यास करते हैं, इसलिए वो जगह बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो चुकी है। और वहाँ के जो वासी हैं वो जन्म से ही देवता होते हैं। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किन्नर और गंधर्व कहलाते हैं और उनकी सुंदर सुंदर संगिनियाँ होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, जिनका नाम अप्सराओं के नाम से जाना जाता है। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों, धातुओं से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान हैं। तो ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है? ये लोग सीधा भी तो बता सकते थे मैत्री जी विदुर जी को कि सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर कैलाश पर गए, कैलाश पर्वत पर उन्हें शिव जी मिले, शिव जी से ये बात हुई। क्योंकि ये मनोकल्पित कथाएं नहीं है,
इसलिए जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसका पहला सीन कैसे शुरू होता है? पहले सीन में एक एक बढ़िया सी एक कोई बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और एक शहर है, चल रहा है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे और सड़कों पे लोग चल रहे हैं। सेकंड सीन में एक खिड़की आती है, खिड़की के अंदर कुछ हो रहा है। फिर थर्ड सीन में व्यक्ति आता है, वो कुछ कर रहा है और सीधे वो हीरो नहीं आता उसमें। थर्ड सीन में कोई कोई औरत झाड़ू लगा रही है या कोई व्यक्ति प्रेस कर रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे मेन हीरो तक पहुंचा जाता है। तो ये सब कुछ शास्त्रों से ही लिया हुआ है। ये सारा जो ज्ञान इन लोगों ने लिया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, ये सभी कुछ शास्त्रों से लिया हुआ है। इसके प्रमाण हैं हमारे पास भी। तो शास्त्रों में इसी प्रकार से कथाएं सुनाई जाती है। पहले तो कैलाश का वर्णन कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग के अंदर कैलाश की एक पिक्चर बन सके कि कहाँ गए हैं ये लोग, कैलाश दिखता कैसा है। तो बताया वन वनस्पतियां हैं और सुंदर सुंदर स्त्रियां वहां पे रमण कर रही हैं। कैलाश में बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों से युक्त है, पर्वतों से भरा हुआ है। बड़े बड़े सोने चांदी के पर्वत वहां पर हैं और इस प्रकार मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। और पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान हैं। तो चोटियों पे हिरण घूम रहे हैं। इस प्रकार से मन में हमें एक फिल्म चलानी चाहिए अगर हम सच में उसको समझना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वहां अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। तो वहां पे योगी और उनकी सुंदर सुंदर पत्नियां गुफाओं और पर्वतों में रहती हैं, झरनों के नीचे, गुफाओं के अंदर। इस तरह से वो लोग रहते हैं। उन लोगों का जीवन ऐसा होता है। वो योग साधनाएं करते हैं। वो भोगी नहीं होते, विषयी नहीं होते वो लोग। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों के गुंजार की ध्वनि सुनाई रहती है। तो वीडियो तो चल गई लेकिन ऑडियो भी ऑन कर दिया अब इन्होंने। मैत्री जी ने कहा कि अगर आप ऑडियो इमेजिन करना चाहते हो तो सोचो कि मोर पपीहे बोल रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, कोयलें सदैव कूजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। तो कोयल की गूंज सुनाई देती है, कू कू तो ऐसे कोयल बोल रही है, मोर बोल रहे हैं। वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं। तो जब कोयल इस तरह से कूकती है तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, वृक्षों के ऊपर से टकराकर आवाज वापस आती है, इस प्रकार से सुनाई देती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो कोयल को बुला रहे हैं अपनी तरफ। जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। तो कैलाश इतना सुंदर जगह है, वहां पे झरने बोल रहे हैं, मोर पपीहे गा रहे हैं, बहुत सुंदर वातावरण है। आप सोचिए, झरने की आवाज आ रही है, झरझर बह रहा है और इस प्रकार से लग रहा है जैसे पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है जिनमें से उल्लेखनीय नाम है। तो कुछ वृक्षों के यहाँ पे नाम दिए हैं: मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्रजाति, कदम्ब, धूली कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुर्बक। सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। तो इनमें से कुछ पेड़ जो हैं वो इस संसार में भी देखने को मिलते हैं, कुछ स्वर्ग में भी देखने को मिलते हैं, पर कैलाश पर और भी बहुत सारे हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलते। और उन पेड़ों के ऊपर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प हैं। अब मानो आपको 3D इमेजिनेशन करना है उसका, कि आप अंदर चले ही गए, आवाज तो आ रही, दिख भी रहा है। अब सूंघने की अगर कोशिश करो तो वातावरण में सुगंध है, सुगंध ही सुगंध बह रही है, पुष्पों की सुगंध बह रही है। वहां अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा, कमल पुष्प, दारचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे हैं कट अर्थात कटहल, गूलर, बरगद, पाकड़, न्यग्रोध तथा हींग उत्पादक वृक्ष। तो ये सब चीजें वहां पर बहुत उत्पादन होता है इनका।
इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष भी हैं। वहाँ आम, प्रियाल, मधुक, महुआ तथा इंगुद या च्यूर इसके वृक्ष भी हैं। इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं। वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं। तो कमल पुष्प में भी बहुत सारी वैरायटी है वहाँ पर। हमने तो यहाँ पे एक ही कमल देखा होता है, वो गुलाबी सा बंद रहता है, वो काला हो जाता है थोड़ी देर रखकर। पर देखो यहाँ पे कौन कौन से कमल हैं। कुमुद, उत्पल, शतपत्र, शतपत्र मतलब 100 पत्तों वाला कमल। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी है। तो झीलें वहाँ पर होती हैं जो अत्यंत मीठे स्वर से चहचहाती हैं। उन झीलों के ऊपर बहुत सारे पक्षी होते हैं जो बड़े मीठे मीठे स्वर से चहचहाते हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, यथा मृग, बंदर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि, जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। तो वहाँ के जो जानवर है वो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। वहाँ पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं, यथा कर्णांत्र, एकपद, अश्वास्य, वृक तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। वहाँ पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहाँ के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्तृत थे। तो हम समझ सकते हैं देवताओं ने जब उस ये जो जैसा वर्णन यहाँ पे आ रहा है ये सब देखा होगा तो कितने वो आनंद में आ गए होंगे। उस कैलाश पर्वत पर जाते किसी की तबीयत खुश हो जाए तो वहाँ पर जो वहाँ का जो कहते हैं ना हार्ट ऑफ द कैलाश, वहाँ का जो सबसे मेन अट्रैक्शन था वो था अलकनंदा नामक झील जहाँ पे सती माता स्नान किया करती थी। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा। तो वहां पे एक सौगंधिक नाम का वन था, उसमें एक विचित्र सा अलका नाम का सुंदर भाग था। वहां पे क्या था, यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता था। वहां पे बहुत सारे कमल के फूल खिलते थे तो वहां बड़ी सुगंधी आती थी उनकी। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधी से पूर्ण। उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक 2 नदियां भी देखी। ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी थी। भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूल उन नदियों में पड़ी हुई थी, उनमें मिली हुई थी, इसलिए वो दोनों अत्यंत पवित्र हो चुकी थी, नंदा और अलकनंदा। हे क्षत, हे विदुर, स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीचकर आनंद उठाती हैं। तो स्त्रियां जो हैं अपने पतियों पे पानी उछालती हैं उसके अंदर। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वह जल पीला या सुगंधित हो जाता है। अतः वहां पर स्नान करने के लिए हाथी अपनी अपनी पत्नी हथनियों के साथ आते हैं और प्यासे ना होने पर भी वे उस जल को पीते हैं। तो जब अप्सराएं उसमें से नहा के जाती हैं तो उनके शरीर पर जो कुमकुम लगा होता है उसके कारण पानी पीला और सुगंधित हो जाता है। तो हाथी भी सोचता है मैं भी अपनी पत्नियों के साथ आऊंगा, तो उसकी हथनियां भी आ जाती है। हाथी भी वही कर रहा है, सूंड में पानी भर के अपनी पत्नियों पे उछालता है। तो देखो जो ये जो प्रेम व्यवहार है, जो खेलकूद है, ये तो जानवरों और मनुष्यों में एक सा ही हो गया ना। पहले अप्सराएं अपने पतियों पे पानी उछाल रही थी, बाद में हथनियां अपने हाथी पे उछाल रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये श्रेष्ठ हैं। आनंद तो दोनों को एक सा ही मिल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है बस भक्ति ही जीवन है। क्योंकि वो जो है जानवर नहीं कर सकते। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना तथा अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर
निकले जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। तो आप सोच सकते हैं कि ये इतनी सुंदर नगरी है, इतनी सुंदर जगह है ये कैलाश पर्वत, और यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां आती हैं, कितनी सुंदर योगिनियां रहती हैं, कितनी सुंदर अप्सराएं आती हैं नहाने के लिए। और इस पूरे कैलाश की जो सबसे सुंदर वस्तु थी वो सती माता थी। तो हम समझ सकते हैं सती माता का सौंदर्य कैसा होगा। ये सब बताने का एक कारण ये भी होता है कि जिनके नगरी में रहने वाली प्रजा ऐसी है, तो वहाँ की स्वामिनी, वहाँ की महारानी कितनी सुंदर होगी, उनका क्या ऐश्वर्य होगा, क्या उनका सौंदर्य होगा। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों के गुंजार से मिल रहा था। वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूह तथा लंबे नाल वाले कमल वहां के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों तथा लंबे नाल वाले कमल पुष्पों से सुशोभित थे। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदूर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वट वृक्ष था। अब जो है वो एक वट वृक्ष के पास पहुंचे, लोग सैर कर रहे हैं वहां पे सब मिलके। वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। उस वट वृक्ष के नीचे पक्षियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये बड़ा विस्मय हुआ उनको। देवताओं ने शिवजी को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। तो फाइनली वो लोग शिवजी के पास पहुंच गए। बिल्कुल हार्ट में, एकदम सेंटर में शिवजी उस बड़े से वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या में लीन थे। अनंत काल के समान गंभीर शिवजी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। तो शिवजी का चेहरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे क्रोध का पूरी तरह परित्याग कर चुके, एकदम शांत बैठे हैं। वहां पर शिवजी कुबेर, गुह्यकों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसी मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिवजी अत्यंत गंभीर एवं शांत थे। तो कुबेर और गुह्यक के स्वामी, चतुर कुमार, ये सारी मुक्त आत्माएं शिवजी से घिरी हुई थी। शिवजी उन सभी के बीच में बैठे हुए थे और एकदम गंभीर और शांत। देवताओं ने शिवजी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। शिवजी जो हैं वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। शिवजी की एक खासियत है, शिवजी के मन में किसी के लिए भी दोष कभी आ ही नहीं सकता। वो हमेशा कल्याणकारी रहते हैं और वो इतने भोले स्वभाव के होते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे एक बार एक असुर ने उनसे वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं उसका सिर ही फट जाए, वो भस्म हो जाए। तो शिवजी ने कहा तथास्तु, भोले भाले स्वभाव के। तो उस असुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। अब वो कहता है मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे शक्ति दी है, ये काम भी करती है कि नहीं। तो वो शिवजी के पीछे ही भागने लगा। तो शिवजी इतने भोले भाले स्वभाव के हैं कि वो कई बार ऐसे वरदान भी लोगों को दे देते हैं जो बाद में उन्हीं के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर उतने पर भी शिवजी ने उससे द्वेष भाव नहीं रखा, वो उसको मार नहीं रहे थे। तब विष्णु भगवान को वहां आना पड़ा। उन्होंने बड़ी चालाकी से उस भस्मासुर को मोहिनी बनकर, वो हंसने लगे उसको देखकर कि पहले तो मोहिनी रूप इतना ज्यादा मोहित करने वाला होता है, वो तो असुर तो पागल ही हो गया, शिवजी को तो भूल ही गया, वो उसको ही देखने लगा ये कहाँ से आई, और उस पर भी हंस रहे हैं। अब कोई स्त्री जो सुंदर है वो हंस रही हो और क्रीड़ा कर रही हो और नैन मटका रही हो, फिर आंखें चुराने लगे उससे, जैसे लज्जा कर रहे हैं, शर्म आ रही है देखने में और हल्के हल्के देख भी रहे हैं। तो वो असुर बिल्कुल पागल हो गया उसको देखकर, और शिवजी बड़े आनंद ले रहे हैं, देखो ये क्या हो रहा है। शिवजी कहते हैं ये हरि ही कर सकते हैं इस तरह का काम, ये तो भैया इससे पीछे छुड़ाना किसके बस का था। तो वो असुर आके कहता है देखो देवी,
मैं कितना बड़ा असुर बन गया, मेरे पास इतनी शक्ति आ गई। तो वो हंसती हुई कहती है, तुमको किसने ये शक्ति दी? तो वो कहता है कि मुझे शिव जी ने वरदान दिया है, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हें किसी का भय नहीं रहेगा। तो वो और जोर से हंसने लगी, वो विष्णु जी जो मोहिनी रूप में थे। कहते हैं, वो भांग का नशा करने वाला, उसने तुमको वरदान दिया? अरे उसने नशा कर रखा होगा, ऐसे झूठ मूठ बोल दिया होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, शिव जी ने मुझे कहा तथास्तु, ऐसा हो ही नहीं सकता, शिव जी का वरदान झूठा हो। कहती है, अगर तुम्हारे को इतना विश्वास है, जरा अपने सिर पे हाथ रख के देखो। उसने तुरंत सिर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया वहीं पे। तो भगवान विष्णु क्योंकि मोहिनी रूप में थे ना, छल दिया उसको, उसको समझ में ही नहीं आया इसने क्या कहा। उस समय बस उसके नज़ारे देखने में वो व्यस्त था। तो ऐसे ऐसे काम जो हैं विष्णु जी और शिव जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती रहती हैं। तो शिव जी बड़े भोले स्वभाव के हैं और बड़े ही अत्यंत कल्याणकारी हैं। वो सबके प्रति स्नेह रखते हैं। वे मृग चर्म पर आसीन थे और सभी प्रकार की तपस्याएं कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रहने से वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था जो सांकेतिक प्रदर्शन था। वे आ, वे तृण या कुश के आसन पर बैठे थे और वहां पर उपस्थित सबों को विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तो नारद जी जो हैं वो शिव जी से भी उपदेश लेते हैं, तो शिव जी भी नारद जी के गुरु हैं। उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था और उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा था। दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन वीरासन कहलाता है। तो इसको वीरासन कहते हैं। इस पे शिव जी वीरासन में बैठते हैं। इस प्रकार वे वीरासन में थे और उनकी उंगली तर्क मुद्रा में थी। तर्क मुद्रा का मतलब होता है जब हम कुछ बात बोलते हैं, ऐसे उंगली दिखाते हैं ना कि ये बात सत्य है, एक उंगली ऊपर की ओर दिखाते हैं और बाकी सारी नीचे होती हैं, उसको तर्क मुद्रा कहते हैं। तो वो कुछ ज्ञान दे रहे थे। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिवजी को सादर प्रणाम किया। शिवजी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रणी प्रतीत हो रहे थे। तो उस समय पे शिवजी ने केसरिया वेश धारण कर रखा था। शिव जी के चरण कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूज्य थे। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने ज्यों ही देखा कि अन्य देवताओं में ब्रह्मा भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका सत्कार किया, जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो ये जो श्लोक है, यहाँ पे बहुत शिक्षा है शिव जी से हमें सीखने को मिल रहा है। यह चतुर्थ स्कंद 6वां अध्याय और 40वां श्लोक कि शिवजी ने जब देखा कि देवता है, देखो सबसे पहली बात तो समझने की यह है कि शिवजी ही एकमात्र ऐसे हैं नारद मुनि के बाद। ऑफ कोर्स नारद मुनि तो है ही, शिवजी भी ऐसे जिनका सभी सम्मान करते हैं। असुर भी उनकी बात मानते हैं और देवता भी उनकी बात मानते हैं। नहीं तो असुर लोग जिसको पसंद करते हैं उसको देवता पसंद नहीं करते, और देवता जिसको पसंद करते हैं उसको असुर पसंद नहीं करते। जैसे भगवान विष्णु को देवता पसंद करते हैं लेकिन असुर उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनको छल देते हैं कई बार। लेकिन शिवजी ऐसे उनको देवता और असुर दोनों ही समान रूप से उनकी पूजा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और जब शिवजी ने देखा कि ये जो देवता आए हैं इनमें ब्रह्मा जी भी हैं, तो शिवजी का पद ब्रह्मा जी से ऊंचा है। हालांकि शिवजी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए ऐसा पीछे वर्णन आया है, लेकिन तो भी शिवजी का पद ऊंचा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया है, वामन भगवान कश्यप ऋषि के संतान के रूप में आए, लेकिन वो हमेशा ही कश्यप ऋषि से उच्च पद पर स्थित थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु हैं, भगवान हरि हैं। तो वामन भगवान ने अगर कश्यप ऋषि के घर में जन्म लिया या अवतार लिया, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो उनसे छोटे हो गए। लेकिन तो भी वामन भगवान ने क्या किया, कश्यप ऋषि के चरण स्पर्श किए थे। तो उसी प्रकार से शिवजी ने भी यहाँ पर ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है, बहुत बड़ी बात है। जिसे कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ना तो तुम पंछियों को छाया दे रहे हो जो तुम्हारे नीचे आके बैठ रहा है, ना तुम कोई फल दे सकते हो। खजूर के पेड़ की तरह तुम लंबे हो गए, क्या फायदा ऐसे बड़े होने का। बड़प्पन तो उसमें है जो झुकता है। जिस पेड़ पर फल होते हैं वो पेड़ झुक जाता है। शिव जी ब्रह्मा जी के आगे झुक गए।
जबकि शिव जी का पद जो है वो ब्रह्मा जी से ऊंचा था, लेकिन तो भी सृष्टि के अंदर शारीरिक रूप से देखे तो ब्रह्मा से उत्पत्ति उनकी हुई है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों को स्पर्श किया यहाँ पर। तो इससे बहुत शिक्षा मिलती है। हम तो सोचते हैं आप मेरे चरण स्पर्श करो, वो कहते नहीं आप करो। कहते मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं तुमसे भक्ति में बड़ा हूँ, मेरा पहले दीक्षा हुई है। तो ऐसे नहीं होता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, ये लड़ाई वहाँ नहीं होती। ये दैवी आत्माओं से सीखना है हमें, विनम्रता किसे कहते हैं। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। तो ब्रह्मा जी की जब पूजा शिव जी करने लगे तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। किस बात पे हंसी आई? ब्रह्मवाच, ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूं। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है, बनाए रखती है और फिर उसका अंत कर देती है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उनको ये रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को हंसी क्यों आई। देखो अभी आगे पता लगेगा। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों तथा आश्रमों को सम्मानित किया जाता है, अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। तो ब्रह्मा जी से भी सीखना है। ऐसा नहीं कि शिव जी ने ब्रह्मा जी के पैर छू दिए तो वो ऊपर वाले आसन पर जाकर बैठ गए और बोलने लगे, हे कल्याणकारी पुत्र, बैठो तो मैं आदेश देता हूं। ये नहीं कहा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं कि आप सबका पालन करते हैं, आप जगत का संहार करते हैं, और ये सब कुछ करते हुए आप बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे जो है कोई व्यक्ति सृष्टि करता है और उसका कुछ पालन करता है और उसके बाद उसका संहार कर देता है। कौन व्यक्ति? मकड़ी का उदाहरण दिया। मकड़ी जो है, आप कभी मकड़ी को ध्यान से देखो तो मकड़ी पहले जाला बुनती है, फिर उस पर रहती है कुछ समय, फिर उसको नष्ट करके चली जाती है, उसको तोड़ के चली जाती है कि कोई दूसरी मकड़ियाँ ना आए। तो इसी प्रकार से शिव जी के विषय में उन्होंने बताया। तो ऐसे हमको होना चाहिए कि कोई सामने से अगर हमें सम्मान कर दे तो इसका ये मतलब नहीं बस किसी ने माला डाल दी गले में और बस जी हम तो व्यास जी बन गए। किसी ने चरण छू दिए तो हम उसको आशीर्वाद देने लगे, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। अरे तेरा कल्याण तो हुआ नहीं आज तक, तू क्या दूसरों का कल्याण कर रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं आजकल बड़ा देखने में आता है कि लोग जो हैं वो बड़े आदमी अपने आप को समझते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। कोई बच्चा हमारे पैर छू देता है, हम कहते जीते रहो जीते रहो। चलो एक सामाजिक कृत्य है, ये हमारे शास्त्रों में सिखाया है कि बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए, पर आशीर्वाद देने के लायक बनना भी तो चाहिए। उसको हम आशीर्वाद तब दे सकते हैं, हम उसको कहते हैं आयुष्मान भवा या जीते रहो या जो भी कहते हैं। आजकल तो गॉड ब्लेस यू कहते हैं, गॉड ब्लेस यू। तो ये सब कुछ उसको देने के लिए हम में भी तो होना चाहिए। श्रेष्ठता का आचरण करना बहुत जरूरी है, बच्चों के आगे विशेष रूप से। आजकल के जो टीचर हो गए हैं, आजकल के जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं या जो माता पिता ही हैं, वो भारी नहीं रहे, बड़े हल्के हो गए। क्योंकि पहले के जो माता पिता होते थे, टीचर होते थे, उनसे डर लगता था, उनके सामने जाने में कांपते थे पैर, उनके सामने कोई भी गलत बात बोलने में डर लगता था। पर अब यही लोग ऐसे इजी वे में बात करते हैं, इतनी स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, यार यार कहकर बातें करते हैं, गले में हाथ डाल देते हैं। तो ये सब जो है, ये करने से क्या होता है, श्रेष्ठता कहाँ रह गई, कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि समाज के जो वो वर्ग हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, विशेष रूप से माता को चाहिए कि अपना आचरण बिल्कुल परफेक्ट रखे। माता को चाहिए कि वो उत्तम चरित्र वाली हो, वो बच्चों के आगे कोई उलझुल हरकत ना करे, वो उनके आगे वो टीवी पे बस कॉमेडी नाइट्स ही देख रही है और बेड पे ही बैठी हुई खा रही है और बेड पे ही वो प्लेट खिसका दी उसने और सो गई बिना हाथ धोए बिना कुल्ला किए। तो बच्चे क्या सीखेंगे बताओ। पिता भी ऐसे हो गए, घर में आते हैं अंकल जी, मल्होत्रा अंकल आते हैं, बेटा आके कहता है पापा अंकल आए हैं बाहर, तो उनको बोलो पापा नहीं है, तो वो जाके बोलता है अंकल पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। तो बताओ, मल्होत्रा अंकल तो समझ ही गया, बच्चा क्या समझा, बच्चा क्या देखता नहीं है। एक तरफ उसको हम शिक्षा देते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरी तरफ खुद ही झूठ बोल रहे हैं फोन पे,
हाँ जी सर जी, बस मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ अभी। तो क्या बच्चा देखता नहीं है क्या? तो हमें उत्तम आचरण रखना है और बच्चों को भी चाहिए माता पिता का सम्मान करें। आजकल के बच्चे इतने बदमाश हो गए, बाप रे बाप। एक माता बताती है कि वो बेटा उनका टीवी देख रहा था और अच्छा खासा गेंडा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया, 20 साल का घोड़ा हो रखा है और सोफे पे पड़ा हुआ है, अजगर की तरह पड़ा हुआ है, टीवी पे रिमोट उसके हाथ में। आजकल रिमोट क्यों पता है चला था? रिमोट इसलिए चला था, बार बार टीवी के पास जाना पड़ता था चैनल चेंज करने के लिए। लोग इतनी भी वो नहीं झेलना चाहते, समस्या नहीं झेलना चाहते, पीछे से बटन दबा रहा है। उसकी माँ को कहता है, माँ पानी, मम्मी बोले मम्मी पानी। माँ कहती है मैं अभी काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, पानी ले ले, सामने किचन है। कहते ना 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 तुम दो पानी। तो माँ जो है वो कहती है मैंने अपना बर्तन का काम छोड़ के गई, उसके लिए पानी का ग्लास भरा और उसको जाके हाथ में पकड़ाया और वो हाथ भी आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे लाओ, उसके सामने जाके जैसे दासी होती है ना, हे महाराजा धीराज, हे योगीराज, हे सरकार, कृपया करके इस दासी का ये छोटा सा भेंट आप स्वीकार करें। इस प्रकार से उसको पानी का गिलास देना पड़ता है और पी के जो है वापस उसके हाथ में दे दिया माँ के, ले जाओ ले जाओ। ऐसे होते हैं। औरों की क्या बात करें, हम अपनी बात करते हैं। जब हम घर पे रहते थे, अब तो आश्रम में आके बड़ा बदलाव आ गया। हमारी माता बेचारी कपड़े धोती रहती थी, वो और हम टीवी देखते थे, मजे से टीवी चल रहा है और वो बेचारी धो रही है कपड़े, उसमें मशीन से निकाल रही है, बाल्टियों से धो रही है, साफ कर रही है। और इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां उसने भर दी, ड्रायर से कपड़े निकालने के बाद भी इतने इतने कपड़े। और उसको 2 मंजिल ऊपर ले जाती थी और उससे ले जाया नहीं जाता था एक बारी में। वो पहले 3 सीढ़ी ऊपर बाल्टी रखती थी, फिर थोड़ा चढ़ती थी, फिर दोनों बाल्टी 3 सीढ़ी चढ़ती थी। और मैं उस समय, अब तो मुझे इतना बुरा लगता है सोच सोच के, इतनी ग्लानि होती है अपने ऊपर, मैंने क्या कितना कष्ट दिया है। लेकिन उस समय फर्क ही नहीं पड़ता था। हमारे तो कान पे जूं ही रेंगती थी। कभी कभी वो मदद भी मांगती थी, थोड़ी मदद कर दे मेरी। हम कहते नहीं नहीं मेरा सीरियल आ रहा है, आप करो, आपका काम है। तो इस प्रकार वो बेचारी लगी रहती थी दिन भर। तो अब समझ में आ रहा है, देखो कितना कितना हमने गलत किया। तो बच्चों का काम क्या होता है? पुत्र उसे कहते हैं जो पिता की सेवा करे। अगर पिता की सेवा नहीं करता तो वो पुत्र नहीं, वो बस मूत्र ही है, बस और कुछ नहीं है। क्या बताएं आपको, इसकी व्याख्या क्या करें। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य तथा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी आप ही तो यज्ञों को चलाने वाले हैं, आपने ही तो यज्ञ संस्कार शुरू किया था। तो आपके द्वारा जब ये संस्कार शुरू किया गया था तो ब्राह्मणों ने इसको स्वीकार किया, और ब्राह्मण इस यज्ञ को इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि ये आपके द्वारा शुरू किया गया है। तो ले देकर ब्रह्मा जी शिव जी को पहले ग्राउंड तैयार कर रहे हैं बातों का, कि यज्ञ को विध्वंस कर दिया आपके गणों ने, लेकिन यज्ञ को तो शुरू आप ही ने किया था ना। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि है, तो भी कभी कभी वे गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति किए जा रहे हैं। आगे कहते हैं, हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। तो कह रहे हैं कि शिव जी के चरणों की जो भक्ति करता है और उनके चरणों पर जो है वो अपना जीवन अर्पित कर देता है, ऐसा प्राणी परमात्मा रूप में भगवान को सब जगह देखता है और प्राणी प्राणी में भेद करना बंद कर देता है। तो यहां से हमें 2 बातें पता चली। शिव जी के एक भक्त वो भी होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, जटा धारण करते हैं और इंसानों की लाश खाते हैं, अघोरी कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, और वो बस सुल पे लगाते हैं और हमेशा धुत रहते हैं नशे में। और शिव जी के ही दूसरे भक्त ऐसे भी होते हैं जो शिव जी पर अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, सबके हृदय में भगवान को देख पाते हैं। तो शिव की भक्ति करना बुरा नहीं, लेकिन शिव की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। ये सकाम भक्ति गलत है। देवी देवताओं की भी जब हम पूजा करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी कमी क्या हो जाती है, हम उनसे उलट पुलट चीजें मांग लेते हैं। देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, हम कर सकते हैं उनकी पूजा, लेकिन उनसे ये सकाम कर्म की इच्छा करना ये गलत है।
घर दे दो, है रूपम देही धनम देही रूपवती भार्याम देही 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 देही, बस ये दे दो वो दे दो। तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाता है। तो अगर हम सच्चे हृदय से, शुद्ध भावना से, निष्काम भाव से, बिना कुछ मांगे शिव जी की भक्ति करते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि प्राणी प्राणी में भेद करना बंद हो जाता है। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। तो पशु तो जानवर है ना, जानवर के दिमाग में तो भेद ही भेद रहता है हमेशा। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो पशुओं के समान नहीं रह जाते। तो इनडायरेक्टली हम लोगों को यहाँ जानवर कहा जा रहा है। जब तक हम प्राणी प्राणी में भेद देखते हैं, ये मेरा भला है ये मेरा बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अमीर है ये व्यक्ति गरीब है, तब तक पशु ही तो हैं हम। ये भेद जो है इसका जाना बहुत आवश्यक है अगर किसी को भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना है। अगर हम यही भेद लिए बैठे हैं संसार के अंदर, दुकान में बैठते हैं, मकान में बैठते हैं, तो बताइए कैसे उद्धार होगा। इसलिए कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है उद्धार करना अपना। इस संसार में रहकर अपनी प्रयासों से अपना उद्धार तो नामुमकिन है। तो क्या रास्ता बताया, बस गुरु की शरण ले लीजिए। सच्चे गुरु जो हैं वो हमको भगवान के पास ले जाएंगे अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, अपनी दया से। हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, किसी में अगर हो तो पता नहीं, मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं जो यहाँ बताया जा रहा है, भेद बुद्धि से ऊपर हो जाए। हम कैसे बिना भेद के इस संसार में रह सकते, बहुत मुश्किल है। आगे कह रहे, जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि हैं, उनको तुच्छ बुद्धि कहा जा रहा है। मतलब बिल्कुल ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, बड़े टुच्चे लोग हैं, ऐसा बोला जा रहा है जो आज की भाषा में बोला जाए। जो लोग भेद रखते हैं और सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के मेरे पास गाड़ी आएगी, गाड़ी खरीद के उसमें अपनी पत्नी को बिठाऊंगा, फिर पड़ोसन जलेगी उससे, उसके बाद में मैं बड़ा घर बनाऊंगा, फिर मैं होम लोन लूंगा, कार लोन लूंगा, एजुकेशन लोन लूंगा, उसके बाद विदेश यात्रा करूंगा, फिर महा मजा करूंगा। ये सारे सकाम कर्मों की इच्छाएं जो हैं ये तुच्छ बुद्धि लोग करते हैं। जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्मभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। जो लोग कभी देख नहीं पाते किसी का भला होते हुए, हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति खुश है तो हमारे अंदर आग लगने लगती है, ये क्यों खुश हो गया, इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरे मन के अंदर सांप जो हैं मेरे हृदय पर लेटते हैं जब मैं इसको हंसते हुए देखता हूँ, इसको बर्बाद करना है। और कई बार तो ये ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कोई व्यक्ति का अगर कोई मंगलमय कार्यक्रम होता है तो उसको जाके बर्बाद कर देते हैं। ऐसी गंदी बात बोलते हैं, मतलब जैसे सांप ना अपने मुंह से जहर उगलता है, ऐसे ये लोग जहर उगलते हैं और मंगलमय घड़ी को खराब करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है मेरी एक शरीर से बहन थी, सगी बहन तो कोई है नहीं, एक ऐसी रिश्ते में थी। तो उसकी बुआ, जो उसकी बुआ थी वो उसके पिता से थोड़ी नाराज हो गई थी। पता नहीं पिता से नाराज हुई थी या भाई से नाराज हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ पूछा नहीं उनको। तो उसके फेरे हो रहे हैं वहां पे, बहुत पूरा पंडाल लगा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। वो उसने अचानक से जो है नोटिस किया कि इसने पैरों में बिछुए नहीं पहन रखे। ऐसा बताया जाता है हमारे उधर की जब लड़की की शादी होती है, फेरे फिरते तो बिछुआ पहनाया जाता है। ये कोई बड़ी बात थी क्या? उस पे उसने इतना बवाल कर दिया सबके सामने। उसके इन-लॉज खड़े थे, सब सास ससुर देख रहे हैं और वो चिल्ला रही है ऐसे कैसे हो रहा है, मर्यादा खंडन हो रही है, और बड़ी बड़ी बातें करने लगी वो इस तरह से। तो ये जो लोग होते हैं ये मर्म भेदी वचन और कटु वचन बोलकर दूसरे की खुशी को ना देखने के कारण उसको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे तो पहले ही विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। ऐसे लोग तो विधाता के द्वारा मारे ही जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुषों द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। शिवजी आपको उन्हें दोबारा मारने की क्या आवश्यकता है, वो तो पहले ही मरे हुए लोग हैं। तो ये हमारे लिए कहा जा रहा है। देखो जब भी हम भागवत में सुनते हैं ना विषयी लोग, तुच्छ बुद्धि लोग, तो हम सोचते हैं ये तो विषयी लोगों की बात हो रही है, हम तो भक्त हैं। ये तो तुच्छ बुद्धियों की बात हो रही है, हम तो बड़े श्रेष्ठ बुद्धि हैं। अरे ये हमारे लिए कह रहे हैं। ये सब बातें अपने ऊपर प्रैक्टिकल। जब हमने ये उदाहरण दिया होगा ना बिछुए वाला, तो आप सबको याद आ गया होगा हमारे साथ भी किसी ने ऐसा किया है। अरे हमने कितनों के साथ किया, वो क्यों नहीं याद आता? वो कब याद आएगा? कब वो दिन आएगा जब हमें अपने दोष दिखाई देने शुरू होंगे, तब तो भक्ति का उदय होगा। भक्त की जो बुद्धि होती है वो ऐसी होती है, उसको केवल अपने में दोष दिखते हैं, दूसरे में नहीं दिखते। जैसे एक भजन गाया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, आमार जीवन
सदा पापे रत नाही को पुण्येर लेश पारे रे उद्वेग दियाछि जे को तो दिया छे जीवेर क्लेश। तो बांग्ला भाषा में बहुत सुंदर भजन है। कहते हैं मेरा जीवन तो बस पापों में ही पड़ा रहा, सारा जीवन मैंने पाप किया, ना ही को पुण्य रलेश। आप अगर मेरे जीवन की पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी आपको लेश मात्र कोई पुण्य कार्य मिलेगा ही नहीं। ऐसा मेरा जीवन है। परे रे उद्वेग दिया चीजे को, तो हमेशा दूसरों को मैंने दुख ही दिया है। दिया छे जीवेर क्लेश, जीवों को कम हमेशा क्लेश ही दिया है, कला कलेश ही किया है मैंने। और इतना लंबा भजन है ये, इसमें इतने सारी वो अपनी बातें बताएंगे कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, हिंसा करता हूँ, गर्व से फूला रहता हूँ, दूसरे के सुख को देखकर मुझे बुरा लगता है, मेरे अंदर आलस्य है, प्रमाद है, काम वासना से भरा हुआ हूँ, क्रोधी हूँ, दम्भी हूँ, नियमों का अवहेलना करता हूँ, बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनमें इनमें से एक भी कोई गंदगी थी नहीं। लेकिन वो ये सब बता रहे हैं कि हम लोग इससे सीख सके, हमारे अंदर ये सब होती हैं। पर उन्होंने तो खैर यही भाव से गाया कि भक्त तो हमेशा अपने अंदर दोष ही देखते हैं, उनमें नहीं भी होता तो भी उनको अपने अंदर दोष दिखते हैं, ऐसे होते हैं भक्त। और एक हम भी हैं, इतने सारे दोषों से भरे पड़े हैं और हम बोलते हैं हाँ प्रभु जी सही कहा, मेरे साथ उसने ऐसा ही किया था, वो तो ऐसी ही है। वो प्रभु जी के बारे में पता है आपको? अभी सत्संग हो रहा था यहाँ पे मंदिर के अंदर, तो एक प्रभु जी की गलती से तारीफ कर दी हमने थोड़ी सी, कथा में कथा चल रही थी तो उदाहरण दे दिया, इसलिए अब हमने उदाहरणों में नाम लेना बंद कर दिया। तो उस प्रभु जी का नाम ले लिया और वो कथा एक दूसरे प्रभु जी ने सुन ली। तो कथा के बाद जो है वो आए, प्रभु जी आप उनके बारे में बता रहे थे ऐसे से। मैंने कहा हाँ उनके विषय में मैंने ऐसे सुना है, वैसा ये अच्छा गुण है उनमें। प्रभु जी आपको असलियत पता ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये परम दिव्य रहस्य मैं अब आपके सामने खोलता हूँ, जिसको जानने के बाद कुछ जानने योग्य आपके लिए रह नहीं जाएगा। मैंने कहा क्या दिव्य रहस्य बताइए। अरे वो ऐसा करता है, उसने लाइन लगा दी, बाप रे बाप, ये है उसमें वो है। और माताओं का तो और भी बुरा हाल हो जाता है, किसी माता क्या कि दूसरी माता की तारीफ कर दो बस। एक माता जी सेवा कर रही थी मंदिर में, तो कुछ साफ सफाई की सेवा कर रही थी, तो उसके सामने एक भक्त ने बोल दिया आप तो बड़ी अच्छी सफाई कर रहे हो, लेकिन जो कल वाली माता आई थी वो तो बहुत बढ़िया सफाई करके गई थी। बस ये कहना था, पता नहीं उसका क्या, उसके अंदर चार्जर लग गए, बूस्टर लग गए, वो फटाफट उसने ऐसा चकाचक कर दिया, देखने लायक हो गया सब कुछ। फिर आगे बोली नहीं, मन में तो सोच रही होगी कि अब देखती हूँ ये कैसे उसकी तारीफ करेंगे। तो हमारे अंदर जो है ये बड़ी कमी है कि जब भी कोई यहाँ पे बात बताई जाती है, मरम भेदी वचन बोलता है, कटु वचन बोलता है, तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये अपने ऊपर इम्प्लाई करने वाली बातें हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचना ऐसा। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लंघ माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी कभी कभी पाप करते हैं तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके जैसे जो साधु पुरुष हैं, अगर उनके सामने कोई ऐसे लोग कोई पाप कर्म कर देते हैं तो उसको आप जैसे बड़े साधु लोगों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेना चाहिए। तो यानी ब्रह्मा जी जो ये बातें बोल रहे हैं वो देवताओं के लिए बोल रहे थे कि ये हैं तो देवता, श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, पर ये नाना प्रकार के इनमें भी दोष हैं, उसके कारण इनसे पाप हो गया। तो आपके जैसे साधु को चाहिए कि इनके पापों को गंभीरता पूर्वक ना लें। और देखो शिव जी ने तो कभी गंभीरता से लिया ही नहीं था, शिव जी ने कभी इनके खिलाफ कोई बात नहीं करी थी। ये तो उनके गण थे जिन्हें गुस्सा आया था और उन्होंने श्राप प्रति श्राप, और फिर सती माता का देह त्याग हुआ तो शिव जी कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए सब हुआ। नहीं तो शिव जी ने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं था। तो भी ब्रह्मा जी इस बात को बता रहे हैं कि आपको चाहिए कि, अब शिव जी को डायरेक्टली तो नहीं बोला उन्होंने, वो कहते साधु पुरुषों को चाहिए कि ऐसे लोगों के पापों को गंभीरता से ना ले। यहाँ पे भी हमें बहुत समझना है, ये बात उन भक्तों के लिए कही जा रही है जो प्रचार में लगे हुए हैं, जो प्रचार करते हैं, आगे लोगों को उपदेश देते हैं, जो गीता का ज्ञान वितरित करते हैं, जो जप कराते हैं लोगों को, जो लोगों को पुस्तकें पढ़ाते हैं या जो प्रवचन करते हैं। उनको चाहिए कि उनके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। जो नया नया भक्त आ रहा है वो तो बाहर से आया ना, बाहर के संसार से आया है, तो उसके अंदर तो पाप होंगे ही होंगे। अगर वो हमारे पास आकर कोई गंदी भाषा का प्रयोग करके कभी हम पे गुस्सा कर रहा है, कभी हम पे दंभ कर रहा है, कभी अहंकार दिखा रहा है, तो हमें सहन करना चाहिए।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए तू कल का छोकरा, तू 4 दिन तेरे को हुए नहीं या भक्ति में, तुझे पता है मैं दीक्षित हूँ, मेरे को ब्राह्मण दीक्षा मिली हुई है, मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, तुझे पता है मैं 16 माला करता है, तू कितनी माला करता है? वो तो कहता है मैं तो 1 माला भी नहीं करता। हाँ तो फिर नीचे बन के रहे, तू क्या मेरे आगे बड़ी बड़ी बातें करता है, अभी तेरे को बताता हूँ। इस प्रकार से क्रोध करना निरर्थक है, उसको सहन करना पड़ता है। नया नया जो भक्त होता है उसको नियम भी पता नहीं होते। अब एक माता थी बेचारी, वो मंदिर में आई, उसका सिर ढका हुआ नहीं था। तो बाहर की औरतें कहाँ सिर ढकती हैं, उनको पता ही नहीं होता है सब। तो एक माता जी को बड़ा खटक गई ये बात और सीधा उसके पीछे ही पड़ गई कि तुमको इतना भी अकल नहीं है, वहां पे वैष्णव हैं, गुरु हैं, तुमने सिर नहीं ढक रखा है, ये है वो है, गंदी स्त्रियां होती हैं जो ये काम करती हैं। वो इतनी परेशान हो गई, वो दोबारा दिखी नहीं मंदिर में कभी। इसे कहते हैं लठमार प्रचारक। ऐसा लठ मारते हैं कि प्रचार के नाम पे वो तोड़ ही देते हैं बंदे को जोड़ने की बजाय। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में आया, वो प्रसाद ले रहा था। तो प्रसाद लेने का सामान्य नियम ये होता है कि जब हम प्लेट में प्रसाद लेते हैं तो दाहिने हाथ से ही प्रसाद लेना चाहिए, बायां हाथ हमें छूना नहीं चाहिए प्लेट को। घरों में भी इसका पालन कर सकते हैं सभी, सामान्य रूप से आप सभी इसका पालन कर सकते हैं कि बाएं हाथ को हमें छूना नहीं होता प्लेट में। वो हम साफ रखते हैं ताकि और एक्स्ट्रा हमें कुछ लेना हो तो रोटी वगैरह हम बड़े बर्तन से निकाल कर प्लेट में डाल दें, वो झूठा नहीं होता हाथ। अब वो जो था वो नया नया था, वो दोनों हाथों से खा रहा है। तो ये बगल में बैठा है एक, ये पुराना भक्त, ये पहले तो सहन कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोला इसने, चलो दोनों हाथ से खा रहा है। अब इसने क्या किया, इसको पता नहीं था, इसने अब घर में जैसे करता था, फिर ये खड़ा हुआ और बड़े बर्तन से इसने सब्जी लेनी शुरू करी। और एक हाथ से तो उसने वो कटोरा पकड़ा, दूसरे हाथ से करछी। अब इसका जो है गुस्सा भड़क गया है, दुर्वासा मुनि की तरह चिल्लाने लगा, कुछ नहीं आता है तुमको, कुछ नहीं आता है, क्या सीखा तुमने, दोनों हाथ झूठे कर दिए, सारा झूठा कर दिया, तुम्हारा प्रसाद बन गया, वो किसको खिलाओगे, कोई नहीं खा सकता, और चला गया वहां से गुस्सा करके। अब ये बेचारा ना तो खाने लायक रहा, ना खाने लायक रहा बेचारा। तो इसको हमने बिठाया, भाई खा ले तो उसको बाद में देखेंगे। तो इसको लठमार प्रचार कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नए भक्तों को सहन करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो देवता हैं इनसे गलती हो गई शिव जी, अब आप जो है इनकी बातों को गंभीरता पूर्वक मत लीजिए। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। तो अपने शौर्य का प्रदर्शन हमें नए भक्तों पर नहीं करना चाहिए। और बहुत एक और बड़ी अच्छी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की कृपा से प्रेरणा बहुत अच्छी हो रही है। एक बात यहाँ समझने की, हम जब डिबेट करते हैं, जैसे बताया जाता है जब भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करना होता है तो हमें डिबेट करना पड़ता है, हमें वाद विवाद करना होता है। कई लोग उल्टी सीधी फिलॉसफी देते हैं, अरे भगवान परमात्मा आत्मा सब एक ही हैं, हम तो यही मानते हैं, हमने गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, वो तो यही बताते हैं, सब गीता ज्ञानदाता सब यही है, कोई महाकाल है, कोई शिव है, कोई निराकार, दुनिया भर की बातें, सब अलग अलग जगह से खिचड़ी पका पका कर लाए होते हैं। तो ऐसे में उनको अब हमें भक्ति सिखानी तो है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें उनको डिफीट नहीं करना। जब हम उनको परास्त कर देंगे, उनके सारे तर्कों का खंडन कर देंगे, हमारे पास सारी फिलॉसफी है, हमारे पास शस्त्र हैं, शास्त्र है, सब कुछ है, पर हमें उनका खंडन इस तरह से नहीं करना कि वो टूट ही जाएं। जैसे कई बार कोई व्यक्ति कहता है निराकार ही भगवान है, और आपको स्थापित करना है कि परम भगवान निराकार नहीं, वो साकार हैं, जो कि सत्य भी है। तो उसको ऐसे नहीं कि है निराकार होगा तो भगवान तो अंधा हो गया, आंखें ही नहीं है, तेरा भगवान तो अंधा है, लंगड़ा है, उसके पैर ही नहीं, हा हा हा, और चारों तरफ लोग हंसने लगे, वाह भाई बड़ी अच्छी बात कह रहा है। तो उस व्यक्ति के हृदय पे बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। इसमें क्या होता है ना, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में भक्ति नहीं करेगा, अब वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। नए भक्त के ऊपर हमें ऐसा इंप्रेशन डालना है, वो कह रहा है निराकार ही भगवान है, तो हम कहेंगे हाँ तुम्हारी बात अच्छी है, तुम कभी गीता पढ़ा करो थोड़ा, तुम ये भगवत गीता यथा रूप है, इसको पढ़ के देखो, इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तुम इसको पढ़ो। हम उसको प्रसाद खिलाएं, लो प्रसाद खाओ। तुम महामंत्र का जाप करते हो, वो कहेगा नहीं नहीं निराकार भगवान। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात निराकार भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये प्रसाद तो खा ही सकते हो ना, जब तो कर ही सकते हो ना। एक बार हम पुस्तक वितरण कर रहे थे ट्रेन के अंदर, तो एक माता जी बैठी हुई थी और उसके पति बैठे हुए थे, वो दोनों शायद ब्रह्म कुमारी इसके साथ जुड़े हुए थे। तो मुझे पता नहीं था, मैं उनको भगवत गीता दिखाने लगा, मैंने कहा ये कृष्ण भगवान है, परम भगवान, ऐसा ऐसा मैं बताने लगा। तो वो एकदम से उसका मुंह खराब हो गया उस औरत का। वो कहती है कि कृष्ण भगवान नहीं है, शिव भगवान है, कृष्ण उनके बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, कृष्ण उनके बच्चे ही सही,
तो जब तुम बाप का नाम लोगे और बच्चे का नाम नहीं लोगे तो बाप को अच्छा लगेगा क्या? तो वो सोच में पड़ गई। तो कहती है कि फिर भी मैं ओम शांति ही बोलूंगी। मैंने कहा ओम शांति भी बोलो, हरे कृष्णा भी बोल दो, एक माला इसके नाम की भी किया करो। तो कहती है तुम दोनों बोल सकते हो? मैंने तुरंत बोल दिया, हमें क्या था, हमने कहा ओम शांति हरे कृष्णा। कहती हाँ ओम शांति हरे कृष्णा, ओम शांति हरे कृष्णा ऐसे बोलूंगी मैं, केवल हरे कृष्णा नहीं बोलूंगी। मैं भाई माता तुझे जो बोलना है तू बोल ले, ये गीता तेरे को लेनी है तो बता। तो कई बार ऐसा होता है, अब नए नए लोग हैं, उनको कैसे हम उनको डिफीट कर देंगे तो वो तो सोच के आए होते हैं ना इसके साथ बस मेरी टकराव हो जाए, इसके मुंह से कोई बात निकल जाए और मैं इससे लड़ाई करूं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नए लोगों को हमें सहन करना होता है और उनको डिफीट नहीं करना। हमें उनसे नहीं जीतना, हमें उनको जीतना है। समझिए, हमें उनसे नहीं जीतना, हमें उन्हें जीतना है। उन्हें प्रेम देना है, उन्हें वो सम्मान देना है, आदर देना है, उनकी बात सुननी है, उनको रिस्पेक्ट देंगे, प्रेम देंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। फिर हम उनका दिल जीत लेंगे। फिर बाद में आप कुछ भी बोलते रहिए उनको, फिर उनको धीरे धीरे भक्ति में ले आइए तो वो सब बात आपकी मानेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक इंप्रेशन चला गया, ये आदमी अच्छा है, ये औरत अच्छी है, ये कभी मेरे को काटता नहीं है मेरी बातों को, ये सुनता है मेरी बात। और सुननी पड़ती है। शुरुआत में लोग बोलते हैं, बड़ी सारी फिलॉसफी मारेंगे, ये वो दुनिया भर की बातें करेंगे, सुनते रहिए सुनते रहिए। जब वो बोल बोल के थक जाए तब उसको कहिए अब जरा ये प्रसाद लीजिए, थोड़ा आप महामंत्र का जप कीजिए। फिर अब आप उसके साथ अब उसका रिलेशन बन गया आपके साथ, अब वो कहेगा ये आदमी बहुत अच्छा है, ये मेरी बात सुनता है। अब अगली बार जब वो आएगा तो श्रद्धा के साथ आएगा। अब उसकी श्रद्धा बनी, अब धीरे धीरे उसकी फिलॉसफी को काटना शुरू कीजिए कि आप उस दिन ये कह रहे थे, बहुत अच्छी आपने बात बताई, पर शास्त्रों में तो इसका कोई वर्णन नहीं। आप कहते हैं निराकार ही परम है। गीता में तो भगवान ने ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा अर्जुन को कि निराकार जो है वो भी मेरा रूप है, साकार भी मेरा रूप है, लेकिन मेरे द्वारा साकार को श्रेष्ठ समझा जाता है। तो अब वो आपकी बात सुनेगा। पहले तो वो सुनने के मूड में ही नहीं था, वो बताने के मूड में था। तो धीरे धीरे, अब एकदम से भी नहीं खंडन करना कि आप छोड़ दो अब अपना पुराण जहाँ जाते हो, वो बस इतना बोल के उसको छोड़ दो। अब वो डाउट में आ जाएगा। फिर तीसरे दिन मिलोगे तो और धीरे धीरे बताओ, ऐसे प्रचार करना होता है, लठ मार प्रचारक नहीं। लेकिन कई लोग जो है बेइज्जती कर रहे होते हैं भगवान की, साधुओं की बेइज्जती कर रहे होते हैं, वहां सहन नहीं करना। वहां तो ईंट से पत्थर का जवाब देना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है। वहां खूब आप डिबेट करो, जीतो उसको, क्योंकि वहां पे 10 लोग तमाशा देखने वाले भी आ जाते हैं। अब ये व्यक्ति जो डिबेट कर रहा है ये तो कभी भक्त बनने वाला है नहीं, इसीलिए ये निंदा कर रहा है, वैसे भी निंदक है। लेकिन अगर ये हमसे जीत गया और हमने वहां जवाब नहीं दिया तो आसपास के जो लोग हैं वो सब उससे प्रभावित हो जाएंगे और वो उसकी बात को सही मानने लगेंगे। तो ऐसी सभा के अंदर हमें उन लोगों की श्रद्धा को बचाने के लिए, उन लोगों की श्रद्धा को सही सिद्धांत में लाने के लिए डिबेट करना पड़ता है। वहां पे डिबेट कर सकते हैं, वहां पे आप शास्त्रार्थ कीजिए, लड़िए उनसे, पूरा अपना सिद्धांत क्लियर कीजिए। तो पता होना चाहिए कहाँ पे हमें डिबेट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। समय लगभग पूरा, अच्छा नहीं, समय अभी पूरा नहीं हुआ, 10 मिनट और हैं तो हम थोड़ा और पढ़ते हैं। आगे कह रहे, हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त है उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करें। शिव जी, आप तो कभी मोह माया से मोहित ही नहीं होते, माया आपके ऊपर कभी प्रभाव डाल ही नहीं सकती। तो आपको चाहिए कि जो लोग माया से प्रभावित हैं उनके ऊपर आप कृपालु हो और उन पे अनुकंपा करें, उन पे कृपा करें। लेकिन हम तो माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम प्रचार कैसे कर सकते हैं बताइए? कोई जरा सा हमें कुछ उल्टा बोल देता है और हम एकदम क्रोध कर देते हैं। माया के वशीभूत होके तो क्रोध आता है। कोई हल्का सा हमको थोड़ा सा कोई उल्टी सीधी चीज दिखाता है और हमारा मन तुरंत जो है गलत चीजों की तरफ चला जाता है। कोई व्यक्ति कुछ बेचने के लिए आ जाता है, खाने का सामान, हमारा मन तुरंत उधर चला जाता है, हम सब भूल जाते हैं अपने नियम कायदे। तो हम जो हैं माया के वशीभूत होने वाले लोग हैं, तो हम प्रचार नहीं कर सकते। इस बात को समझना है, क्योंकि हम प्रचार करने जाएंगे तो माया हमें 2 मिनट में गिरा देगी। तो क्या हमें प्रचार नहीं करना चाहिए? कहते हैं कि प्रचार करो मगर
समर्पित होकर। यही समझो कि गुरुदेव प्रचार कर रहे हैं और हमें निमित्त बना रहे हैं। गुरु की कृपा से हो रहा है जो हो रहा है, सारा क्रेडिट गुरु को दे दो। जब भी आपके पास कोई आके बोले, आपके पास आके बड़ा अच्छा लगता है, आपसे बात करके बहुत आनंद आता है, आपने जो मुझे मार्ग बताया, आपने तो मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। आपकी कृपा से हम आपके प्रवचन सुनते हैं, हम आपके मंदिर में गए, आपने इतना अच्छा व्यवहार किया, आपने क्या प्रसाद बनाया है। जब भी कोई हमारी तारीफ करे, उसको सीधे गुरु को ट्रांसफर कर दो, उसको लो ही मत। जिस दिन उस तारीफ को ले लिया, उस दिन खत्म। माया जो है ऐसा ऐसा गिराएगी पछाड़ के, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे हम, किसी को बताने लायक नहीं बचेंगे कि क्या हो गया। तो जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, कोई भी इस प्रकार का हमारे आगे प्रदर्शन करता है, क्योंकि लोगों की भावना होती है और उनको तो हम ही दिखते हैं ना, लेकिन हमें वो सारा का सारा क्रेडिट गुरु को दे देना चाहिए कि नहीं नहीं, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। हमारा क्या, हम ऊपर ऊपर से तो बोल देते हैं अरे अरे सब भगवान की कृपा है, सब ऐसा ही है, पर अंदर अंदर हमें मजा भी आता है सुनने में, देखो मेरी कितनी वाहवाही हो रही है। नहीं, हृदय में हमेशा यही भाव होना चाहिए, ये सब गुरु की कृपा से हो रहा है। कई बार हम बोल नहीं पाते इस बात को, कुछ जगह ऐसी होती है हम बोल नहीं सकते, तो कम से कम मन में ये भाव रखें कि नहीं। और एक और तरीका है, तारीफ को टॉलरेट करना ज़्यादा मुश्किल है। अपनी अपनी निंदा बर्दाश्त करना आसान है, लेकिन स्तुति बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई हमको गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम सहन कर भी लेंगे एक बार को, चलो पागल है, मोह माया के वशीभूत है व्यक्ति, नया नया है, कोई नहीं। लेकिन जब कोई हमारी तारीफ करता है तो उसको कैसे टॉलरेट करें। तो एक टेक्निक ये बताई एक भक्त ने हमको, हमने आजमाई, बड़ी अच्छी टेक्निक है। जैसे कोई कहे कि आप बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, तो तुरंत अपने दिमाग में उसका उल्टा सोचिए कि हमारी इस वाणी को सुन के कितनों की बुद्धि थनक गई है, हमने कितनी बार इस जीभ से कितनों के दिल तोड़े हैं, कितनों का दिमाग खराब किया है, इस मुंह से कितने गंदे गंदे श्लोक उच्चारण किए हैं। जब हम स्कूलों में कॉलेजों में थे तो हम किस भाषा का प्रयोग करते थे, इस मुंह से कितनों को हमने सुंदर सुंदर गालियां दी हैं। तो ये सोचना चाहिए। जब कोई कहे कि आप बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, आपको देख के, आपका समर्पण देख के हमें बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, तुरंत याद करना चाहिए क्या समर्पण किया है। भक्ति में आ गए, अब थोड़ा बहुत कर रहे हैं, इसके पहले कितने गंदे गंदे काम किए हैं। ये हमें बहुत महान समझ रहे हैं, अपने सारे कुकृत्य हमारी आंखों के आगे घूमने चाहिए। उस समय जो सबसे गंदा काम किया था, जो किसी को बताया भी नहीं आज तक, वो चीज़ हमें याद करनी चाहिए। ये सब मैंने किया हुआ है, आंखों के सामने चलना चाहिए वो बाकायदा। जब उसको देखेंगे तो कभी भी इनकी बातों में हम आएंगे नहीं। ये माया है, इसको समझिए। तारीफ करके माया फुलाती है और बाद में गुब्बारे की तरह फोड़ देती है। तो कहते हैं ना, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, कि जब भी हमें अहंकार आ जाता है तुरंत हम गिरने वाले हैं, समझो मर जाएंगे, गिर जाएंगे। लोग तो प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें क्या पता पीछे करने वाला कौन है। करने वाले तो भगवान ही है ना। अब आप बताइए, अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति होती तो बचपन से ये सारी शक्तियां लेकर पैदा हुए होते, हम उपदेश ही दे रहे होते बचपन से। तो ये तो भगवान की कृपा से हमको उन्होंने निमित्त बना दिया, नहीं तो ये जो शरीर है ये तो मलमूत्र की थैली है, ये क्या प्रचार करेगी। तो इस भावना के साथ अगर हम प्रचार करने के लिए उतरेंगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे अपने प्रचार कार्य में, बहुत तरक्की करेंगे, गुरु की कृपा से हम बहुत आगे जाएंगे। लेकिन जहां हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने इतने भक्त बनाए, मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने इसको जप कराया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जहां पे मैं और मेरा आ जाएगा, वही माया जो है एक थपेड़ा मारेगी और ठंडा करके बिठा देगी जमीन पर हमको। तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने शिव जी का भाग वापस देने का ये ऐलान कर दिया, ऐसा उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि यज्ञ का भाग शिव जी का अब उनको दिया जाएगा। ये तो मूर्ख पुरोहित थे, दुष्ट पुरोहित थे, जिन्होंने उनका भाग उनको नहीं दिया। लेकिन सब जो है आपने जब सब कुछ ध्वंस कर ही दिया, यज्ञ तो अधूरा रह गया। और पीछे ब्रह्मा जी ने बताया यज्ञ आप ही ने शुरू किया है, तो अब यज्ञ अधूरा हो गया है, तो अब जो आपको ठीक लगे वो करें। ब्रह्मा जी ये भी नहीं कह रहे कि अब आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने अपना पक्ष रखा, अब जो आपकी इच्छा आप करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आप ठीक समझें। ये होते हैं एटिकेट्स बात करने के, बड़ों से इस तरह से बात की जाती है। अब मान लीजिए मुझे 50 रुपये चाहिए अपनी माँ से, तो मैं जाके बोले मम्मी 50 रुपये दे,
ये बिल्कुल ही गवारों वाली भाषा है। हमारे शास्त्रों में सिखाया गया था, माँ को जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, माँ के पास जाए, बोले माता जी ऐसे ऐसे समस्या हो गई, मेरा काम रुका हुआ है, वहाँ 50 रुपए की आवश्यकता है, आपको ठीक लगे तो आप दे सकते हैं। तो वो 60 रुपए भी दे देगी अगर इतने प्रेम से हम बात करेंगे। ये तरीका है बात करने का। ये हम आम भाषा में नहीं भी ला सकते तो कम से कम भक्तों से हमें इसी तरह बात करनी चाहिए। अब एक भक्त जो है पूड़ियाँ बांट रहा है और आपकी प्लेट में पूड़ी खत्म हो गई और वो बेचारा दूर उधर ही पूड़ियाँ बांट रहा है उन्हीं भक्तों को, आपके पास आ ही नहीं रहा है, तो आपको बुलाना है, ए पूड़ी हरि बोल प्रभु, हाँ इधर एक पूड़ी दो, हाँ हरि बोल। ये भी एक तरीका है। एक तरीका है, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मेरी प्लेट में पूड़ी खत्म हो गई थी, तो आपको ठीक लगे तो वो एकदम बोलेगा हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तुरंत लेके आएगा। तो जब हम विनम्रता दिखाते हैं ना तो सामने वाला और ज्यादा विनम्र हो जाता है, और जब हम अहंकार दिखाते हैं सामने वाला दुगना अहंकारी हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हम पे क्रोध ना करे तो आप उस पे क्रोध करना बंद कर दो, वो आपसे डबल क्रोध करना बंद कर देगा। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी टेक केयर करे, वो आपको पूछे, आपकी हाल खबर ले, आप उससे पहले हाल खबर लेना शुरू करो, वो दुगना हाल खबर लेगा। जब भी हम किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करें तो वो चीज हम पहले उसके साथ करना शुरू करें और हमें प्रतिकार स्वरूप वही चीज दुगनी होकर मिलती है। ये शास्त्रों में सिखाया एक फॉर्मूला है, और देखो ये फॉर्मूला अगर किसी को पता लग जाए उसके जीवन में कितना सारा परिवर्तन आ जाएगा, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए भक्त जो होते हैं बड़े व्यवहार कुशल होते हैं। वो घर में सबको प्रसन्न करके रखते हैं और चालाकी से भक्ति कर लेते हैं। माँ को कहेंगे बस आपका जीवन ही मेरा, आपकी छत्र छाया में ही जीवन है, ऐसे बोल के माँ खुश हो जाएगी, बैठ जाएगी आराम से, और पीछे से निकल के अपना जप करने लगेंगे। अब माँ परेशान नहीं करेगी। नहीं तो माँ क्या कहेगी, जप करता रहता है, ये करता है वो करता है, तो कहेगा माँ तू तो डूब के मर जा, तेरी वजह से मेरी माला भी खराब हो जाती है। ऐसी भाषा बोलेंगे तो वो और गुस्सा करेगी। तो उनको प्रेम से रखो ना। तो एंडिंग में बस एक छोटी सी आपको एक कथा सुनाना चाहेंगे, प्रभुपाद जी ने बताई थी। कथा नहीं, एक्चुअली एक एनोलॉजी है। एक स्त्री जो थी वो एक पुरुष से प्रेम करती थी, बालिका थी, कन्या थी। तो जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसको कभी बता नहीं पाई अपने घर वालों को। लड़का लड़की आपस में छुप छुप कर मिलते थे। तो घर वालों को जब पता लगा इसका ऐसे ऐसे चक्कर चल रहा है तो उन्होंने फटाफट से उसकी शादी एक बहुत बड़े घराने में करा दी। लड़की की शादी हो गई। अब जब शादी किसी घर में हो जाती है तो अब कहाँ उसके पास मौका था अपने प्रेमी से मिलने का। पर बताया जाता है स्त्री अगर किसी पुरुष को अपना दिल दे देती है तो फिर वो जीवन भर दूसरे व्यक्ति को उस दृष्टि से नहीं देख पाती। तो अब शादी तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं, घर में रहना है। तो उस स्त्री ने क्या शुरू किया, वो अपने पति की खूब सेवा करे। हालांकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो पति उसको बिल्कुल दुश्मन दिखता था। सास की खूब सेवा करे, ससुर जी की खूब सेवा करे, उनके पैर दबाए, उनको बढ़िया बढ़िया खिलाए पिलाए, और इतना खुश करके रखे कि घर वाले एकदम बहुत खुश हो गए उससे। अब शाम को जो है बाजार जाने के नाम पर, माँ जी मैं जरा बाजार जाती हूँ, हाँ हाँ बहू जाओ जाओ जाओ, 1 घंटे के लिए बाहर जाए और अपने प्रेमी के साथ मिलकर आ जाए। तो रोज का उसका यही क्रम चलता रहे। अब बाहर का कोई व्यक्ति उसको देख भी ले उसके प्रेमी के साथ और घर में आके उसकी सास को बोले कि आपकी बहू ऐसे ऐसे काम करती है, तो क्या सास कभी मानेगी? उस स्त्री का चेहरा देखती सास कहेगी ये भोली भाली तो इतनी सेवा करती है मेरी, ये तो मेरी बेटी है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से चालाकी, ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं है, पर इससे जो हमें बात जो सिद्धांत लेना है वो ये है, भक्तों को इतना चालाक होना चाहिए कि घर वालों को बहुत खुश करके रखे, उनको प्रसन्न करके रखे। बेस्ट तो ये घर वालों को छोड़ दे, अगर छोड़ सके तो बेस्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े, उसे चाहिए तुरंत ही वो इसको ज्वाइन कर ले, इमीडिएटली ही शुड ज्वाइन। अगर वो ज्वाइन नहीं कर सकता, सब घर बार छोड़ के नहीं जा सकता, घर में रहना पड़ेगा, तो घर वालों को इतना खुश, व्यवहार कुशल हो, उन सबको खुश करके रखे। हालांकि वो पसंद नहीं करेगा उनको, उसका मन तो यही करेगा कि ये लोग अभक्त हैं, मैं बस जप करूं, लेकिन उनको खुश करके रखे और चुपके से जाके अपना भजन भक्ति करता रहे, बैठ के अपना कमरे के अंदर भगवान की याद में रोए और नाना प्रकार के जो भाव है वो प्रदर्शित करे, जप करे, कीर्तन करे और भगवान का नाम ध्यान करे। और लोग जो है सोच भी नहीं पाएंगे क्या कर रहा है। उनके सामने बिल्कुल पिताजी कहेंगे बेटा जॉब पे गया, पापा जॉब पे गया था, इतने पैसे आए, इतने गए, वहाँ अकाउंट ये हुआ, दुकान पे मैं बैठा था, वहाँ पे इतने लोग आए, इतने गए। बाप कहेगा वाह बेटा तू तो इतना बढ़िया हो गया, मैं भी इतनी अच्छी तरह दुकान नहीं संभाल पाई जैसे तू संभाल रहा है, बहुत बढ़िया। पिताजी खुश हो गए। अब चुपचाप बैठ के जो है कहेगा पिताजी जरा 2 घंटे के लिए कहीं जा सकता हूँ मैं? हाँ बेटा जा जा, कोई बात नहीं, दुकान में देख लूंगा, जा। अब आराम से बैठ के 2 घंटे में 16 माला कर ले।
माता जी को खुश करके रखे, ये पत्नी को खुश करे, पत्नी पति को खुश करे, अगर अभक्त हैं तो ये जो है एनालॉजी है, इसको हमें समझना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आगे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि आगे फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी को कैसे कन्विंस किया और फिर शिव जी ने वापस यज्ञ की स्थापना की और सती माता का जो शरीर था उसका क्या हुआ आगे, ये सब हम कल पढ़ेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। कृष्णा एंड वाइस कह रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें पता है कि कृष्ण भगवान हैं और शिव जी को भी भगवान संबोधित किया जाता है, ऐसा क्यों? माता जी, शिव जी जो है ना, अब देखो शिव जी भी बहुत सारे हैं, अब कौन से शिव की बात करिए समझना होगा। रुद्र अलग होते हैं, शंभु अलग होते हैं, सदाशिव अलग होते हैं, शंकर अलग होते हैं। तो जो सदाशिव होते हैं वो साक्षात विष्णु के ही समान है, ऐसा बताया गया है। उनमें और विष्णु में केवल दूध दही का अंतर होता है। जैसे दूध से दही बनती है तो दही में दूध वाले सारे गुण होते हैं, आप कुछ भी कंज्यूम करो एक जैसा ही रिजल्ट होगा, लेकिन दूध से दही बनाई जा सकती है पर दही कभी दूध नहीं बन सकती। तो ये उदाहरण जो है ब्रह्मा जी दे रहे ब्रह्म संहिता में कि विष्णु से, जब विष्णु के अंदर ये रजोगुणी माया आ जाती है और वो सृष्टि का क्रम चलाने की सोचते हैं तो वो शिव का रूप ले लेते हैं, और विष्णु से शिव बन सकते हैं पर शिव वापस कभी विष्णु नहीं बन सकते। बस ये एक अंतर है उनमें, बाकी कोई अंतर नहीं। फिर जो रुद्र होते हैं, ये रुद्र तो केवल संसार में 11 रुद्र होते हैं, ये देवी देवताओं के लेवल के होते हैं। ये साधारण जीवात्माएं होती हैं, ऑफ कोर्स साधारण तो नहीं होती, असाधारण जीवात्माएं होती हैं। जो व्यक्ति 100 जन्मों तक वर्णाश्रम नियमों का पालन अच्छे से करे मनुष्य जन्म में, बिना एक भी गलती करे, तो उसको ब्रह्मा बनाया जाता है। फिर जो 100 जन्म तक ब्रह्मा का पोस्ट बिना एक भी गलती करे निभा दे, उसको रुद्र बनाया जाता है। लेकिन जो सदाशिव हैं ये भगवान, इनको संबोधित किया जाता है। और ये जो हैं ये भी भगवान का अर्थ होता है बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति। कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए भी भगवान शब्द यूज होता है, इस संसार में भी हम ये शब्द यूज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। इस बात को तो ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि परम सत्य तो कृष्ण ही है, लेकिन शिव जी की जब वो स्तुति कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने भगवान शब्द का प्रयोग किया। जैसे कई बार भक्त लोग आपस में एक दूसरे को बोल देते हैं ना, अरे महाराज क्या कर रहे हो, अरे भगवान पधारो, है ना। कोई साधु हमारे घर में आ जाते तो हम उसके भी भगवान बोलते हैं, हे भगवान आओ बैठो। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वो भगवान बन गए। तो स्तुति करने के लिए कभी कभी हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और शिव जी जो हैं वो तो इसके सर्वथा योग्य हैं। वैकुंठ दास जी कह रहे हैं, जय हो मेरे राधा रमन जू, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपके चरण कमलों में और आपके भक्तों के चरण कमलों में भी। तो राधा रमन जी की जय हो वैकुंठ प्रभु। ठीक है, कोई प्रश्न और नहीं है। इन शब्दों के साथ में आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। कीर्ति माता ने एक प्रश्न किया है, प्रभु जी चातुर्वियु वाली एक्सपेंशन चार्ट कहाँ से मिल सकता है? कीर्ति माता, ये आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन मिल जाएगा, और आप किसी निकटवर्ती इस्कॉन टेम्पल से इसको ले सकते हो। उसमें बताया बलराम जी से ये अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव निकलते हैं, ये 4 उनसे निकलते हैं। और उसी समय बलराम जी से एक 5वां एक्सपेंशन भी निकलता है जो सदाशिव होते हैं। फिर जो ये संकर्षण है, इनसे फिर 4 निकलते हैं, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न। फिर जो दूसरे संकर्षण है, इनसे महाविष्णु निकलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो महाविष्णु तीसरी एक्सपेंशन में आते हैं, जबकि जो सदाशिव होते हैं वो पहली ही एक्सपेंशन में आ गए। तो उस रूप से देखा जाए तो सदाशिव महाविष्णु से भी श्रेष्ठ ही होते हैं। फिर इन महाविष्णु से दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, फिर उनसे क्षीरोदकशाही विष्णु आते हैं, फिर उन क्षीरोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर जो है ब्रह्मा जी इन सारे देवी देवताओं को उत्पन्न करते हैं, जिसमें रुद्र भी आते हैं। तो एक्चुअली में सदाशिव तो बहुत ही हाई फाई डेमीगॉड्स की श्रेणी में आते हैं। वो तो उनको हरिहर भी कहा जाता है। कई बार आधे हरि और आधे हर मिल जाते हैं, विष्णु जी और शिव जी आपस में मिल जाते हैं। तो जैसे हम जाते हैं मायापुर में एक जगह है, उसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ पे एक भगवान का विग्रह है जो आधा शिव है आधा विष्णु है। तो ऐसे भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। तो कौन से शिव किन विष्णु से श्रेष्ठ हैं, कौन से विष्णु किन शिव से श्रेष्ठ हैं, ये पूरा इसका ऑर्डर है प्रॉपर। अगर किसी को समझना हो तो कभी उस चार्ट को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।